नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम सुर्खियां। लोकसभा में महाकुंभ पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को मिला जवाब। प्रयागराज महाकुंभ एक अहम पड़ाव। महाकुंभ के आयोजन का महाप्रयास सफल हुआ। 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का कल से शुरू होगा मूल्यांकन। प्रदेश भर में बनाए गए 261 केंद्रों पर होगा मूल्यांकन। सीसीटीवी की निगरानी में जांची जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा के लिए एनएसजी का मॉक ड्रिल। मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल का आयोजन। 9 मॉल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी की मॉक ड्रिल। संभल में गाजी मियां के नेजा मेले पर बढ़ा विवाद। झंडे वाला गड्ढा बंद कराया गया। चप्पे चप्पे पर फोर्स ड्रोन से निगरानी। एसपी बोले गलत परंपरा थी। राम मंदिर में राम दरबार का सिंहासन बनकर तैयार। मकराना के सफेद पत्थर से बना गर्भगृह। 30 अप्रैल को 14 मंदिरों में स्थापना। और यूपी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वाराणसी सबसे गर्म, पारा 37.5 पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर एटा से है, जहां जलेसर के प्राचीन मंदिर में शिवलिंग नदी, आपको बता दें, शिवलिंग और नंदी की प्रतिमाएं खंडित पाई गई हैं। हिंदू संगठनों का बड़ा इस दौरान विरोध देखने को मिला है। बाजार चौराहे पर प्रदर्शन देखने को मिला है हिंदू संगठनों का। सड़क जाम कर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समुदाय में आक्रोश देखने को मिला है। प्रशासनिक हस्तक्षेप जारी है। जलेसर में तनावपूर्ण का माहौल बना हुआ है। तो हिंदू संगठनों का बड़ा बाजार चौराहे पर प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कें जाम की गई हैं। आपको बता दें, अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। समुदाय में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक हस्तक्षेप जारी है। जलेसर में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। तो जलेसर के प्राचीन मंदिर में शिवलिंग और नंदी की प्रतिमाएं खंडित पाए जाने के बाद आक्रोश देखने को मिला है। प्रदर्शन करते नजर आए हिंदूवादी संगठन। बड़ा बाजार चौराहे पर प्रदर्शन किया गया है और सड़क जाम किया गया है। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लोगों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला है। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद स्थितियां सामान्य जरूर हुई हैं, लेकिन अभी भी अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग हिंदूवादी संगठन लगातार कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, प्रतिमा खंडित करने को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रशासन हालांकि मुस्तैद नजर आ रहा है और स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है। क्या है पूरा मामला? आपको बता दें, ये जलेसर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मोहल्ला पसारियन स्थित राधा कृष्ण शिव मंदिर का है, जहां पर अराजक तत्वों ने प्राचीन मंदिर की शिव प्रतिमाएं तोड़ी हैं। वाकई ये हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और जलेसर के बड़ा बाजार चौराहे पर आपस में हिंदू विश्व परिषद एवं अन्य संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पुलिस तत्काल यानी मौके तक पहुंचकर यानी मामले को शांत कराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश जताने के बाद पुलिस के द्वारा यानी कार्रवाई की गई है। लेकिन हालांकि उन अराजक तत्वों के द्वारा जो तोड़ा गया है, जी ज्ञानेश, अगर बात की जाए प्रतिमाओं को खंडित करने के बाद लोगों में आक्रोश है, प्रशासन ने अभी कोई ठोस कार्रवाई की बात कही है? क्योंकि अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना की मांग लगातार लोग कर रहे हैं, उसकी भी प्रशासन ने कोई आश्वासन उसका दिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये जब ये हिंदू संगठन के द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त करने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। वहीं अभी तक के समय में अभी तक ये प्रशासनिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है और न ही अभी तक यानी प्रतिमा को मतलब पूरी तरह से सही कराने का आश्वासन मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हिंदू संगठन पूरी तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहा है और मौके की स्थिति शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जी ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जलेसर के प्राचीन मंदिर में शिवलिंग और नंदी की प्रतिमाएं खंडित पाए जाने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला।
अगली अहम खबर का रुख करेंगे। बाइकों की आमने सामने टक्कर के बाद हादसा हुआ है। उन्नाव से खबर आपको दिखा रहे हैं। बाइकों की टक्कर में 14 वर्षीय किशोर की मौत हुई है। उन्नाव से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव हरदोई मार्ग पर यह भीषण हादसा देखने को मिला है। 14 वर्षीय किशोर पुनीत यादव की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें, इसके अलावा विवेक यादव और शिवांश यादव समेत दो अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। इलाज जारी है उनका। माखी थाना क्षेत्र के भदनी गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो बाइकों की भिड़ंत में एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हुई है। 2 अन्य किशोरों को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, माखी थाना क्षेत्र के भदनी गांव के पास की यह घटना है। यहां 14 वर्षीय किशोर की दुर्घटना में मौत हुई है। बाइकों के आपस में टक्कर से आमने सामने जोरदार टक्कर से यह घटना सामने आई है, जिसमें 14 वर्षीय किशोर की मौत हुई। 2 अन्य किशोर घायल हुए हैं। आपको बता दें, उन्नाव से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। हरदोई मार्ग, उन्नाव हरदोई मार्ग पर एक भीषण हादसा देखने को मिला है। 14 वर्षीय पुनीत यादव की दर्दनाक मौत हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 14 वर्षीय पुनीत यादव की दर्दनाक मौत हुई है। विवेक यादव और शिवांश यादव समेत 2 अन्य घायल हुए हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। ललितपुर से अगली अहम खबर, जहां 2 कारों के आमने सामने टक्कर हुई है। नराहट थाने में बोलेरो की आमने सामने टक्कर हुई है। थाना एसओ सहित 3 पुलिसकर्मी और एक मुलजिम जो है वो घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। आपको बता दें, NH 44 बिरधा चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। आप देख सकते हैं, पुलिस वैन और बोलेरो में आमने सामने टक्कर हुई है। थाना एसओ सहित 3 पुलिसकर्मी और एक मुलजिम घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। नेशनल हाईवे 44 बिरधा चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ललितपुर से अहम खबर, 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हुई है। पुलिस की बोलेरो दूसरी कार से टकराई है। नराहट थाने की बोलेरो से ये टक्कर हुई है, जिसमें थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी और एक मुलजिम भी घायल हुआ है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अयोध्या से अगली अहम खबर, जहां मसौदा चीनी मिल में गंभीर हादसा देखने को मिला है। पानी की टंकी के बॉयलर गिरने से टंकी के नीचे दबे हैं मजदूर। 2 मजदूर हुए हैं घायल, एक की मौत हुई है। पानी की टंकी के मलबे में दबे 3 मजदूर। दोनों घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीएम सदर और सीओ अयोध्या पहुंचे हैं जिला अस्पताल। घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिया गया है। थाना पूरा कलंदर के KM शुगर मिल का यह पूरा मामला है। थाना पूरा कलंदर के KM शुगर मिल का यह पूरा मामला है। तो अयोध्या से अहम खबर, मसौदा चीनी मिल में गंभीर हादसा देखने को मिला है। पानी की टंकी के बॉयलर गिरने से टंकी के नीचे दबे हैं मजदूर। 2 मजदूर घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत हुई है। पानी की टंकी के मलबे में दबे हैं 3 मजदूर। दोनों घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीएम सदर और सीओ अयोध्या पहुंचे हैं जिला अस्पताल। घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देशित भी किया गया है। थाना पूरा कलंदर के KM शुगर मिल का यह पूरा मामला है। एक मजदूर की दुखद मौत भी हुई है। मसौदा चीनी मिल में यह गंभीर हादसा देखने को मिला है। अयोध्या से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पानी की टंकी के बॉयलर गिरने से टंकी के नीचे दबे हैं मजदूर। शुभम द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। शुभम, शुगर मिल का बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हुई है, कुछ मजदूर के दबे होने की खबर सामने आ रही है। कैसे ये घटना घटित हुई है?
जी वहाँ यहाँ पे शुगर मिल में अचानक से पानी की टंकी का बॉयलर जो था वो फट गया है और उसके फटने की वजह से उसमें 3 मजदूर दब गए थे, जिनमें से एक मजदूर मृत हो गया और 2 मजदूर घायल हो गए, जिनको तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया था और उनको भर्ती करा के इलाज कराया गया था। इसी दौरान जो एसडीएम है विकास धर दुबे और सीईओ अयोध्या अशोक तिवारी ये भी जिला अस्पताल मरीजों का हालात जानने के लिए पहुंचे थे और उनके घायलों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया था। और इसके बाद का जो मामला है, प्रकरण यह है कि एक जो मजदूर जिसकी मृत्यु हो गई थी, उनके एक रिश्तेदार से हमने बातचीत की और पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 45 मिनट तक जो मजदूर था वो टंकी के नीचे दबा रह गया था और कोई भी सुविधा नहीं थी कि जिससे मजदूर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। अगर मजदूर को अस्पताल पहुंचा दिया जाता या वहां से निकाल लिया जाता समय रहता शायद उसकी जान भी बचाई जा सकती थी। ऐसा कुछ मामला देखने को वहाँ पे मिला है। इसकी बाकी प्रकरण की जांच चल रही है। कल तक कुछ और मामले जो भी हैं, क्योंकि मिल में कई तरीके की अनियमितताएं पाई गई हैं, उन अनियमितताओं को क्या उसका समाधान है, क्या करना है, इसके लिए अधिकारीगण वहाँ पे मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जांच की। जबकि हमने डीएम से भी बात करना चाहा, जो मिल के डीएम थे, उन्होंने भी इस बारे में उन्होंने हमको ये जवाब दिया कि हमें इस घटना के बारे में पता नहीं है, इससे हम अवगत कराएंगे, अवगत होंगे, फिर इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। शिवेंद्र, अगर बात की जाए, ये शुगर मिल है और बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। इस तरीके की घटनाओं के होने के बाद ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो, इसके सुरक्षा उपकरण और तमाम ऐसे एहतियातन जो कदम उठाए जाते हैं, क्या मिल प्रबंधन, मिल प्रशासन की तरफ से उठाए गए थे ताकि ऐसी कोई घटना हो सके तो लोगों की, मजदूरों की जान ना जा सके? और इस घटना में अगर जैसा कि सामने आ रहा है, एक मजदूर की मौत हुई है, 3 अन्य घायल हुए हैं, कहाँ से लापरवाही सामने आई है? अब तक कुछ जानकारी में सामने आ पाया है? जी जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि इस पूरी लापरवाही का अगर दोष देखा जाए तो मिल प्रबंधन के ऊपर जाता है, क्योंकि मिल प्रबंधन में कई सारी चीजें ऐसी थी जो बायलाज, ये ऐसे नियम थे कि जो जिन्हें उन्हें फुलफिल करके रखना था, लेकिन वहां पर कोई ऐसे नियम को नहीं देखा गया। इनफैक्ट जब मीडिया ने वहां पर इस घटना होने के बाद जाना चाहा तो मीडिया कर्मियों को भी वहां के सुरक्षा कर्मी बाहर ही रोक दे रहे थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। असलियत स्थिति क्या है उस मिल की, ये नहीं अभी क्लियर हो पाई है। इसके लिए भी मीडिया के कर्मी अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो उनको कुछ इंतजाम करके उसके बाद फिर मीडिया को अंदर भेजा गया। फिर कई सारी चीजें, घटनाएं हुई। ये एक जरूर संदेह का विषय था कि मिल प्रशासन ने जो भी दिशा निर्देश थे उनका पालन शायद नहीं किया था। बिल्कुल शिवेंद्र, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर सामने आई है जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल शिवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली अहम खबर मेरठ से है, जहां औरंगाबाद गांव के बोर्ड पर अराजक तत्वों ने कालिख पोती है। सपा नेता ने कालिख पोते गए बोर्ड का वीडियो शेयर किया है। पुलिस प्रशासन से अराजक तत्वों पर एक्शन की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थाना पुलिस ने कालिख बोर्ड से कालिख साफ कराई है। मवाना रोड पर स्थित औरंगाबाद गांव का यह पूरा मामला है। होती गई है। जब पुलिस को जानकारी हुई है तो उसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन पुलिस मौके पर पहुंची है और इस कालिख को पुलिस ने साफ कराया है। तो औरंगाबाद गांव का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, अराजक तत्वों ने कालिख गांव के बोर्ड पर कालिख पोत दी, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने कालिख को साफ किया है। मवाना रोड स्थित औरंगाबाद गांव का ये पूरा मामला है। रुकेंगे अगली अहम खबर का। संभल में हर साल होने वाले नेजा मेले को इस बार प्रशासन ने पूरी तरह से रोक दिया। 18 मार्च को मेले की शुरुआत के लिए ढाल गाड़ने की परंपरा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एएसपी श्रीश चंद ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी लुटेरे के नाम पर मेला नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए पीएससी और आरआरएफ की तैनाती के साथ एएसपी और सीओ ने इलाके में मोर्चा संभाला है।
सैयद सलार मसूद गाजी की याद में आयोजित यह मेला 3 स्थानों पर लगता था और आज़ादी से पहले से चली आ रही इस परंपरा का हिस्सा था। प्रशासन के इस फैसले से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विधायक इकबाल महमूद ने इसे पुरानी परंपरा बताते हुए रोक को गलत ठहराया। अब यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कि सैकड़ों वर्षों से नेज़े मेले का आयोजन होता चला आ रहा और हमने इस साल 10 दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदयों को जमने के अवगत करा दिया गया था। क्या 18 मार्च को नेज़े मेले की ढाल गाड़ी जाएगी और 25 मार्च को गिरान सौहार्दपूर्वक नेज़े मेले का आयोजन होगा, यानी 25, 26, 27। 25 में गिरान सूरज नगला उसमें होगा और नगर पालिका परिषद में 26 तारीख को होगा और 27 तारीख को हसनपुर रोड पे नेज़े मेले का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर को रुख करेंगे। सहारनपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र की पंजाबी बाग कॉलोनी का है, जहां पर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद 100 के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतका की बेटी स्कूल से घर वापस आई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय निर्मल पत्नी योगेश शर्मा के रूप में हुई है। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला ये है जी, मेरी सिस्टर की इन्होंने साढ़ परियों ने डेथ कर दी जी। ठीक है जी, मेरे तो बताया भी नहीं सर, मेरे तो थोड़ा सा कुछ जो कर देंगे कुछ वो मैं 1 मिनट फोन भी कर देंगे भाई यहाँ नरेश नुनू करके बात हो रही है, अपनी बहन ले जा कुछ भी कर जा। पहले भी वो करा थे काम भी, पहले भी लड़ाई हो करा थे, मैं मेरे फोन करा करते भाई यहाँ नुनू करके नरेश लड़ाई हो रही और अपना समझा जा। मैं जितनी बार भी आया जी देखो मैं समझा के जाकर तो कुछ घर में देखो सब क्यों वजह ऐसी कोई बात नहीं है जी। ईब साहब ने मेरे तो परसों बात हुई है अच्छी तरह मेरी बुब्बो के लोन बढ़िया तरह, मैंने तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे पता भी 1 बजे फोन आया भाई नुनू करका या उस पर टंगरी और इसना हम कितनी देर में आ जाओगे भाई। पुलिस वाले के कितने पुलिस वाले का ना, मेरे को पुलिस वाले का नहीं फोन आया, मेरी बुब्बो के नंबर से ही फोन आया मेरे पास, पापू का आया पुलिस वाले का फोन। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से, जहां राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रत्नाकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पार्टियां समाज को ठगने का काम कर रही हैं और इनके वादे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन एक छलावा है जो केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया। सुशील रत्नाकर ने दावा किया कि उनकी पार्टी पासी समाज के नए चेहरे को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व व न्याय दिलाने का लक्ष्य रखती है। भविष्य की रणनीति पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनमत पार्टी उन दलों के साथ गठबंधन को तैयार है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये हमने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम ऐसे दल जिन्होंने अपनी छोटी छोटी सहभागिता निभाकर बड़े रोल निभाए हैं। अखिलेश यादव भी इस बार छोटे दलों के साथ गए और उन्होंने ये भी कहा कि हम छोटे दलों के साथ बड़ा सपना साकार करेंगे। खैर नतीजे कुछ और आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल मौजूद थे, क्षेत्रीय दल अगर हम बात करें, उसमें चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, सबने अपना अपना रोल निभाया। ऐसी ही पार्टी पूर्वांचल से आती है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनमत पार्टी। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनमत पार्टी का सबसे पहले तो हम विजन जानेंगे और इस पार्टी की कब नींव रखी गई और इसका क्या रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनमत पार्टी 25 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और हम लोगों ने लगभग 2017 से विधानसभा लड़ना चालू किया अपनी पार्टी से और 19 का लोकसभा लड़ा था। जैसे कि कानपुर लोकसभा भी मैंने लड़ा था, जहाँ की प्रत्याशी हमारे चंद्रभान शंखवार जी और हमारे फूलपुर का जो चुनाव लड़े थे हम लोग, हमारी पार्टी ने लड़ा था, उसमें रामनाथ प्रियदर्शी जी थे जो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय जनमत पार्टी ने विगत जितने भी चुनाव हुए सब चुनाव में भागीदारी किया, चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। पार्टी कार्यकर्ता में मेहनत जो भी रही, हमारी लोग मेहनत आगे हम लोग और मेहनत करके सफलता के लिए लाते हैं। और राष्ट्रीय जनमत पार्टी में हम जो है, जैसे हमारे पुराने पूजनीय
हमारे रामनाथ प्रियदर्शी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका निधन हुआ 21 अक्टूबर 2021 के बाद से हम लोगों ने इस पार्टी के कार्यभार को संभाला। पुरानी पार्टी है, संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लगभग 35 जिलों में हम लोग जिला अध्यक्ष बना रखा है और हम दलित समाज से, पासी समाज से आते हैं। मेरे पिताजी कल्लू राम रत्नाकर जो कि रावसगंज से विधायक रहे 10 साल 80 से 90 तक, और मेरी माता जी भी ब्लॉक प्रमुख रही आपके मिर्जापुर सिटी से, और हमारे बड़े भाई साहब भी ब्लॉक प्रमुख रहे। हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं और हमारे समाज में जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी वो गूगल में, विकिपीडिया में आप देखिए कभी राष्ट्रीय जनमत पार्टी में या हमारे समाज की जितनी संख्या है, जो जनगणना हुई है उसमें 2011 की जनगणना में हम लोग 65 लाख के समथिंग 2011 में हमारी संख्या बताई गई है। पासी समाज की बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनमत पार्टी हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक कहीं देखा हम दलित समाज के लोगों के साथ हमारी अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद भी आज योगी सरकार की कैबिनेट में कोई भी पासी समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं है। दुर्भाग्य है। हम लोग 35 जिला में इतनी ज़्यादा संख्या हमारी है, निर्णायक वोट है, छोटे छोटे दल जिनकी संख्या बहुत कम भी है वो भी उनको पूछा जा रहा है, लेकिन पासी समाज की इतनी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी जहाँ की 100 सीटें हम लोग विधानसभा में अच्छी हिस्सेदारी देते हैं। आपको पूरे अवध क्षेत्र में देखा जाए, अवध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या पासी समाज के, लाखन पासी के नाम से लखनऊ बसा हुआ है, जो लखनऊ का नाम है थी हमारे पासी समाज के राजाओं के नाम से, और वहाँ लगभग हमको लगता है महाराजा बिजली पासी का किला है। ऐसी वीरांगना उदा देवी जो रही वहाँ उन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले मारने का काम किया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महाराजा, उनको भी इतिहास के पन्नों में होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी उनको पढ़े, लेकिन कुछ इतिहासकार कुछ ऐसे षड्यंत्र करके इनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज जो महाराजा लाखन पासी के नाम से जो किला था उसमें मेडिकल जस्ट और मेडिकल कॉलेज बना हुआ, कम से कम उस महाराजा के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब अपने हक हिस्सेदारी के लिए हम बात करेंगे, अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारा समाज यदि आगे नहीं आएगा लड़के तो हमारे पूर्वजों को, अपने लोगों का सम्मान नहीं दिला पाएंगे। यदि हम बटे रहेंगे, हम बट के वोट देते हैं, 5 जगह वोट देते रहेंगे, हमको एकत्र होने की जरूरत है। जैसे माननीय काशीराम ने कहा, हम लोग एक हो जाइए, पूरे दलित समाज के जितने लोग अल्पसंख्यक है, ओबीसी, पीडीए, जो भी पीडीए है, सब एक होकर यदि करता है, हिस्सेदारी मांगेंगे। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक हम अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग करेंगे तब तक हमें भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। कब छोटे छोटे दल, बड़े दलों में कहीं ना कहीं पासी समाज के बड़े चेहरे हैं, लेकिन वो बड़े चेहरे सिर्फ परिवारवाद में ही सीमित रह गए, सिर्फ अपने परिवार को बनाने में लगे हुए हैं। वो नहीं तो उनका परिवार, उनका बेटा, उनका बेटी, इस तरह के लोगों को राजनीति में आ रहे हैं, तो उन दूसरे लोगों को पासी समाज का मौका कहाँ मिलेगा। तो इसी मौका के लिए ये लोग सत्ता में रह के भी, मंत्री बन के भी कभी भी सदन में महाराजा बिजली पासी, वीरांगना उदा देवी, ऐसे महाराजाओं का नाम लेना भी पसंद नहीं किए। जैसा कि अभी भी विगत कुछ वर्षों में आप देखा होगा कि लखनऊ का नाम चेंज किया जा रहा था, लाखन पासी के नाम से हटा के लखनऊ का लक्ष्मणपुर रखा जा रहा था, जहाँ कि उसमें हम लोगों ने, पासी समाज के संगठन ने बड़ी लड़ाई लड़के बोला कि भाई जब पासी समाज के राजा का नाम है तो उसमें क्या क्रोध है कि उनका नाम बदला जा रहा है। लड़ाई लड़े, लेकिन आज फिर सरकार रिटर्न हुई और अंत में उसको लखनऊ ही रखा, नहीं कि लक्ष्मणपुर रखने के विचार रख रहे थे। तो देखिए, जब तक हमने मांग नहीं करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम लोग को बदला जाए। मुझे इससे परहेज नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मुगल सराय स्टेशन का नाम रखे, मुझे अच्छा लगा, भाई ऐतिहासिक पुरुष थे। वल्लभ भाई पटेल के नाम से रख रहे, वो भी ऐतिहासिक पुरुष थे। तो ऐसे महाराजाओं के नाम से भी, वीरांगना उदा देवी के नाम से भी, महाराजा लाखन पासी के नाम से भी रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए, महाराजा बिजली पासी के नाम से भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। इस हक अधिकार तभी मिलेगा जब हम लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो लड़ेंगे तभी हक और अधिकार हमको मिलेगा। आपने पीडीए की बात करी, पीडीए लेके चर्चा में है। कुछ दिन पहले ममता सरकार ने भी कहा कि भाई देखिए यूपी में बड़ा अलग थलग है, आप एक हो जाइए। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो बट ही जाओगे। कांग्रेस ने काशीराम की, अभी आपने बात की, कांग्रेस ने काशीराम की बात की, दलितों के उद्धार की बात सब कर रहे हैं। सुशील जी, आपको क्या लगता है, जितनी ये पार्टियां दलितों के लिए बात करती हैं, क्या धरातल पर उतना काम करती हैं? देखिए, धरातल यदि काम किए होते, आज हमको, हमारे देश को आज़ाद हुए कई वर्षों हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग, हमारा दलित समाज में, जहाँ दलित समाज क्या मैं बात कहूँ तो जो बेचारा निर्धन है, जो गरीब है, वो दलित ही हो जा रहा है। हमारे लिए यदि कोई हमारा समाज का, यदि दलित समाज का भी कोई IAS PCS बनता है, बड़े अधिकार, उसकी जात परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनकी शादी ब्याह अलग बड़ी जाति में हो जाती है। तो देखिए, हमें ज़रूरत है कि जो लोग निर्बल हैं, जो गरीब हैं, गरीब दलित जात के हैं, उनके लिए जो भी आरक्षण सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही, सरकार उसमें मुकाम करने में, या सरकार की विफलता है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के तंत्र के, उनके डेटा पे सिर्फ विश्वास करती है सरकार। जब सरकार तो जब बातें कर, सरकार जब बनती किसी की तो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने सरकार में आ जाती
जाते हैं, अपने रुतबे में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं, अपने पद से विचलित हो जाते हैं। और आज भी किसान और रोजगार नौजवान सब परेशान हैं इनकी सरकार से। तो देखिए महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि हमें अपने समाज के लिए या अपने समाज में हमारा समाज नहीं, हमारे जनता का तभी विकास होता है, हमारे देश का विकास तभी हो जाता है जब तक नौजवान और किसान मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और इस पर महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है सरकार के लिए। और सरकार का हमारा किसी से विरोध नहीं है, सरकार का इतना होना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण पद पे आप बैठे हो, जिस गरिमा पद पे बैठे हो, उसको सही से देखिए। सिर्फ कागज कार्रवाई और कागज में लिपा पोती का देख के आप संतुष्ट मत हो जाइए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम उस काम से संतुष्ट हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, हम बात कर रहे हैं कि भाई छोटे दलों की बड़ी भूमिका, आपका भी दल है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक दल के, भविष्य में कोई पार्टी आपको गठबंधन के लिए बुलाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो या सपा हो, राष्ट्रीय जनमत पार्टी किसके साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? बसपा की तरह कह देगी नहीं हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता जिसमें कुछ रहे। आप किस तरफ जाएंगे? देखिए अभी हम लोग पार्टी बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने पे ज़्यादा जोर देंगे। हमारा कोर कमेटी निर्णय लेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ, जो हमारी विचारधाराओं को, जो हमारे लोगों को सम्मान करेगी, जो हमारे पूर्वजों को, हमारे ऐतिहासिक जो इतिहास में दबाए गए उनको पाठ्यक्रम में लाएंगे, उनको पाठ्यक्रम में। क्योंकि देखिए जब तक हमारे बच्चे नहीं जानेंगे कौन महाराजा पासी रहे, कौन महाराजा बिजली पासी रहे, कौन लखनऊ के स्थापक रहे, संस्थापक किसके नाम से लखनऊ बसा, ये सब इतिहास के पन्नों में होने का काम यदि कोई कराएगा तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उसमें हमारा कोर कमेटी जो डिसाइड करेगा, नहीं तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ कहा कि जो महापुरुषों को नाम बताया जाता है उनमें कुछ महापुरुष छूटे भी हैं। लखनपुर अगर लखनपासी के नाम पर है तो ये लोगों को जानना चाहिए। अगर नाम बदलने की बात आएगी तो उसका वो विरोध करते हैं, वो विरोध किया भी है। किस दल के साथ गठबंधन करेंगे वो भी उन्होंने साफ किया कि जो दल हमारे महापुरुषों को साथ में लेकर, हमारे समाज को साथ में लेकर, हमारे समाज के लोगों को साथ में लेकर चलेगा, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। खैर अभी चुनाव 27 में है, अब देखना होगा कि 27 तक आते आते कौन सा दल राष्ट्रीय जनमत पार्टी की ओर रुख करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद सचान के साथ विशाल पंडित के। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।